या माया मधुकैटभप्रवथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डवथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिः शुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मीपरा सा चंडी नवकोटिशक्तिसहिता मां पातु सर्वेश्वरी। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमी जन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधक गण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल अष्टमी तिथि होने से अनध्याय था, इसलिए कल कोई शास्त्र चर्चा नहीं हुई। आज हम लोग शास्त्र चर्चा के लिए उपस्थित हैं। शकारांत शब्दों पर विचार चल रहा था, ऊर्ध्व जिनमें दो शब्दों पर चर्चा हुई, रत्नमूष शब्द और शश शब्द। शश शब्द नित्य बहुवचनांत है, जिसके विषय में चर्चा हुई थी, और षड षड षड्भी षड्भ्या षड्भ्या षण्णाम षट्सु षट्सु ये रूप बना था। षण्णाम में एक चर्चा हुई कि यहाँ पर षडधन शशधन नाम है, पद संज्ञा होने के बाद जस्त हो करके षड नाम बनता है, और नपदांता टोरनाम सूत्र से अनाम ऐसा कथन होने से यहाँ ष्टुत्व का निषेध नहीं होता, फलतः ष्टुत्व होगा तो ना को ष्टुत्वणा हो जाता है, और प्रत्यय भाषा नित्यम से ड के स्थान में अनुनासिक ण का विधान करके षण्णाम यह प्रयोग बनता है। इसमें एक प्रश्न और उठ सकता है, जैसे शश है, आम है, षट की शस की षट संज्ञा होती है ष्णांता षट से, और षट चतुर्भ्यश्च सूत्र से नुट का आगम हो गया। शश नुट आम बनता, उकार टकार की संज्ञा तसलोपासलो शश नाम। शश नाम में यहाँ पर रसाभ्याम नोणा समान पदे इस सूत्र से यहाँ पर अणत्व की प्राप्ति है, तो उससे अणत्व हो जाए। अणत्व होने के बाद पद संज्ञा हो करके और शश का जो श है उसको जस्त होकर के डा हो जाए, और फिर प्रत्यय भाषा नित्यम से अनुनासी होकर के षण्णाम बन जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में विचारणीय है कि क्या होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि जब आप नुम का आगम करते हैं, नुट का, और शश नाम बनता है, तो यहाँ तुरंत सूत्र उपस्थित हो जाता है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने सूत्र उपस्थित होकर के पूर्व जो शश है उसकी पद संज्ञा कर देते हैं। पद संज्ञा करने के बाद यहाँ पर रसाभ्याम नोणा समान पदे सूत्र भी प्राप्त है णत्व करने के लिए, और झलाम जसों जस्त भी प्राप्त है। झलाम जसोंते सूत्रीय पूर्व त्रिपादी है, दूसरे अध्याय का 8वें अध्याय का, और जो रसाभ्याम नोणा समान पदे है वह जो है वो चतुर्थ पाद का है। इसलिए पूर्वत्रा सिद्धम के अनुसार त्रिपादियों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। तो जलाम जशोंते की दृष्टि में यहाँ पर जो णत्व विधायक रसाभ्याम नोणा समान पदे सूत्र है वो असिद्ध है। तो असिद्ध होने के कारण यहाँ आपका जस्त हो जाएगा, तो षड नाम बन जाएगा। जस्त होने के पश्चात यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ये जो ड है न तो अट में है, न कवर्ग में है, और न पवर्ग में है। तो अट कवर्ग पवर्ग आनुम इनसे अतिरिक्त व्यवधान ड का हो जाता है। इसलिए यद्यपि श है वहाँ, क्योंकि शस है तो दूसरे श को ड होने पर भी श है वहाँ, तो उससे पर यहाँ नकार को णत्व की प्राप्ति हो सकती है। किंतु यहाँ पर
अट कबर पवर आंग नुम इनसे अतिरिक्त जो ड है उसका व्यवधान हो गया, इसलिए आणत्व की प्राप्ति पुनः नहीं होती है षड्जस्व के बाद। फलदा यहाँ पर ष्टुत्व होता है तो नकार को ष्टुत्व करके ऋणा और डा को अनुनासिक होकर के परस जो है यहाँ पर षण्णा ये प्रयोग बनता है। तो ये इतना एक पृथक शंका का स्वरूप उपस्थित हो सकता है, कोई ऐसी शंकाएं कर सकते हैं जिसका एक ये समाधान। इसके अनंतर दूसरा एक शब्द आता है, ऐसा शब्द जो सन्नंत है, सन्नंत शब्दों को लेकर के जो शकारांत बनते हैं, जैसे पठितुम इच्छति पिपीठिषति, तो पिपीठिषति ये प्रयोग है। तो पिपीठिषति में यहाँ पर पठ धातु से जब हम सन प्रत्यय करते हैं द्वित्व होता है तो पठ पठ पपठ बनता है और सन्नता से इत हो जाता है तो पिपठ बन जाता है, पिपठ स, और स जो आपका सन है उसको आर्धात शेड़ बलाद से इडागम हो जाता है तो पी पठ ई स वर्ण समय पिपठ पी पाठी स। अब जो सन वाला सा है चूँकि इण से पर है और प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय सकार होने से आदेश प्रत्ययो सूत्र से पिपठिस का जो सा है उसको मूर्धन्य शकार हो जाता है। अब इसकी आप धातु संज्ञा करते हैं, लट लकार करते हैं, तिप प्रत्यय करते हैं तो पी ऐसा रूप बनता है। अब पीपठिषतीति ऐसा जब विग्रह करेंगे तो कर्ता अर्थ में अन्यभ्यो विदृश्यते सूत्र से यहाँ आप जो है क्युन प्रत्यय करेंगे, क्युन का सर्वापहार लोप हो जाएगा, पिपठिष ऐसा रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृदंतत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात प्रथमा विभक्ति और उसमें भी एकत्व विषय एक वचन सुप्रत्यय का विधान होगा, पिपठिष सा बनेगा। पद संज्ञा होगी सुप्तिगंतम पदम से, पद संज्ञा होने के पश्चात हलंग्या भी दीर्घास्त सु के सब सा है अप्रयुक्त संज्ञक है, हल से पर है, उसका लुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा, पिपठिष ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो क्या सजु सोरू से रू होगा, तो सजु सोरू कैसे होगा, क्योंकि सजु सोरू से रू होता है वो दंत सकार को होता है, यहाँ मूर्धन्य शकार है, कैसे होगा इसको रू होगा, तो यही इन्होंने लिखा रुत्वम प्रतिशत्व से असिद्धत्वात् सजुषोर रीति रुत्वम। यह आदेश प्रत्ययो सूत्र से जो शत्व का विधान हुआ है तो वो आदेश प्रत्ययो जो सूत्र है आपका वो जो है तो वो 8वें अध्याय का तृतीय पाद का सूत्र है और सजुषोरु जो सूत्र आपका है वो 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का है। तो इसलिए सजुषोरु के दृष्टि में आदेश प्रत्ययो सूत्र से प्राप्त जो विहित जो शत्व है वो असिद्ध हो जाएगा। तो शत्व क्या सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष माना जाता है, तो कार्य असिद्ध नहीं होता, शास्त्र सिद्ध होता है। तो जब सजुषोरु इस शास्त्र की प्रवृत्ति होगी तो आदेश प्रत्ययो जो शास्त्र है वो असिद्ध होगा। असिद्ध का मतलब क्या होता है, तो असिद्ध का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वो शास्त्र जो है वो हट जाएगा या क्या होगा। असिद्धत्व का मतलब होता है तत्कार्य विषयक उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी।
शास्त्र का नियम है, जितने प्रयोग होते हैं, जिन जिन प्रयोगों में उस शास्त्र की अर्थात सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तो प्रत्येक प्रयोग के लिए उस शास्त्र की पृथक बुद्धि होती है। जैसे आप एक सूत्र उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप इकोगणित सूत्र है, आप 4 प्रयोग आप बनाते हैं, आपके 4 प्रयोग हैं शुद्ध्योपासः, मध्वरिः, धातृंशः, लाकृति। तो शुद्ध्योपास्या में लगने वाला इकोगणित सूत्र भिन्न है, मध्वरि में भिन्न है और धातृंशा में भिन्न है, लाकृति में भिन्न। भिन्न कैसे? तो एक ही सूत्र है तो भिन्न कैसे होगा? तो प्रत्येक प्रयोग में हमको उसके लिए बुद्धि, अतिरिक्त बुद्धि करनी पड़ती है। यहाँ पर इकोगणित सूत्र लगा, आप सिद्ध करते हैं तो सुधीधन उपास्या में सूत्र लगा इकोगणित, मधुधन अरि सूत्र लगा इकोगणित, धातृधन अंशा सूत्र लगा इकोगणित और लृधन आकृति सूत्र लगा इकोगणित। तो 4 बार आप लगाते हैं, 4 बार उसका उच्चारण करते हैं, तो व्यक्ति पक्ष में प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, इस नियमानुसार उस शास्त्र की प्रत्येक प्रयोग के लिए वहाँ पर क्या होता है, उस शास्त्र का वहाँ पर हम उसका उपप्लव करते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि करते हैं। ठीक यहाँ पर भी है, विपठिश है, मूर्धन्य शकार यद्यपि है, परंतु जब हमको वहाँ पर सज सोरू से रू करने की स्थिति बनेगी, विवक्षा होगी, तो ससुरु शास्त्र की जो बुद्धि हो रही है वहाँ पर, तो ऐसी अवस्था में आदेश प्रत्ययो शास्त्र की बुद्धि नहीं होगी, यही उसका असिद्धत्व है। शास्त्र की बुद्धि नहीं होगी, अर्थात उस कार्य विधान के लिए वो शास्त्र वहाँ प्रवृत्त ही नहीं होगा, अगर सजसोरु शास्त्र को वहाँ प्रवृत्त होना है। तो इस कारण से वहाँ पर सजसोरु सूत्र से रू का विधान होता है, रू में उकार की संज्ञा होगी, पिपठिर ऐसा बनता है। पिपठिर जब ये स्थिति हो गई तो आपका सूत्र लग जाता है यहाँ पर व्रोरुपधाया दीर्घ इका। ये कहता है कि रेफवान्तयोः धातोः उपधायाः इकः दीर्घः पदान्ते। तो यह पदांत तो है ही है। अब यहाँ देखिए कि ये धातु का जो स्वरूप है, ये रेफांत है कि वांत है। रेफांत का मतलब रकारांत, वांत का मतलब वकारांत। तो पिपठिर ऐसा है। तो पिपठिर ये क्या है? ये रेफांत है। इसका उपधा कौन है? ठी का ई, और क्या हुआ? इक है, उसको दीर्घ हो जाएगा और पदांत में ही है, तो पिपठीर ऐसा बन जाएगा। और जो र है उसको क्या हो जाएगा? अवसान संज्ञा होगी और खरवसानी और विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा, तो पिपठी ही ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि पिपठिश है, इसको आप सजसूर शुरू क्यों करते हैं? जलाम जसोंते से जस्त कर दीजिए, और जस्त करके जैसे रत्नमुट, रत्नमुड, रत्नमुषौ, रत्नमुषाह बनाते हैं, वैसे ही पिपशिट, पिपशिट, पिपठिशौ, पिपठिशाह ऐसे बनाइए। क्यों ऐसा नहीं बनाते? तो कहा झलाम जशोंते जो सूत्र है वो भी 8वें अध्याय के द्वितीय पद का है, तो झलाम जसोंते की दृष्टि में भी यह जो मूर्धन्य षकार है वो असिद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर, और फिर इसके बाद पदांत सकार है, तो जब वो दंत सकार के रूप में रहेगा और पदांत में रहेगा, तो झलाम जशोंते सूत्र को बाध करके यहाँ पर सजसोरु से रू का विधान होगा। और वैसे भी जो सजसोरु सूत्र है वह जो है वो 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 66वां सूत्र है, और झलाम जसोंते जो है वह 8वें अध्याय का 39वां सूत्र है। यद्यपि ये पूर्व है,
तो पूर्व होने के कारण यहाँ जो है इसकी असिद्धि हो सकती है, अर्थात स्वरूप सूत्र सिद्ध हो जाएगा, जस्ट ही होना चाहिए। किंतु नियम होने के बावजूद भी ये क्या है, ये प्रतिपदोक्त है, ये पदांत सकार को करता है, ऋतु का विधान करता है। तो जहाँ जहाँ पदांत सकार है सर्वत्र वहाँ झलाम जसोंते सूत्र लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी झल जो है, झल में तो दंत सकार आएगा ही, तो सर्वत्र ये आकर करेगा। इसलिए यहाँ पर अपवादत्व सूत्र उसको बात करके लगता है, और वहाँ पर जो है उसको रूह होता है, और रूह होकर के ये पिठी ही ऐसा रूप बनता है। औ में पिपिठिशौ, जस में पिपिठिशः, संबोधन में हे पिपिठी ही, हे पिपिठिशौ, हे पिपिठिशः, और द्वितीय विभक्ति में पिपिठिशौ, पिपिठिशौ, पिपिठिशः, पिपिठिशम, पिपिठिशौ, पिपिठिशः। टा में पिठिशा, जब भ्याम विभक्ति आएगी तो पिपठिशभ्याम है। अब यहाँ चूंकि पद संज्ञा हो जाएगी, स्वादिष्ट सर्वनामा स्थान ऐसे, तो पद संज्ञा होने के कारण यहाँ पर भी शुरू से सकार को रूह होगा, और जब रूह उकार की संज्ञा हो जाए तो रो रूपधाया दीर्घा सूत्र से, या इक जो ठी का ई है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो पिपठीर, पिपठीर भ्याम ऐसा रूप बनेगा। पिपठीर भ्याम, पिपठीर भी, पिपठिशे, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्या, पिपठिशा, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्या, और जो है पिपठिशः, पिपठिशोः, पिपठिशाम, पिपठिषि, पिपठिशोः, और पिपठीः शु बनेगा। क्यों, यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो दो रूप बनेंगे। जब यहाँ पर विसर्ग होगा तो एक बार तो विसर्ग हो गया, और एक बार यहाँ विसर्जनीय से सा होकर के शत होकर पिपठीषु बनेगा। क्यों बनेगा, कारण यहाँ पर सूत्र है वाशरी, शर विसर्ग से विसर्गोबा, शर पर रहते विसर्ग के स्थान विसर्ग ही होता है, तो एक बार विसर्ग के स्थान विसर्ग ही हो जाएगा तो पिपठी ही शु बनेगा ऐसा। और दूसरा क्या है कि दूसरे बार क्या होगा कि चूंकि पक्ष में विसर्जनीय सा हो जाएगा, जो सा होगा शब्द हो जाएगा, पिपठी शु बनेगा। तो यहाँ जो है एक प्रश्न उठता है कि पिपठी सु है, यहाँ अट वर्ग पवर्ग आंग नु, इनके ही व्यवधान रहने पर रकार शकार से पर नकार को नत्तो हो, ओ नारायण अच्छा ठीक, वो दूसरा ध्यान में आ गया था। आदेश प्रत्ययो, यहाँ सूत्र कैसे लगेगा, तो यहाँ पिपठी शु में पहले जो है आपको जो तालब्य शकार है उसको, तो तालब्य ने जो दंत सकार है आपका जो विसर्जनीय स है उसको पहले शब्द होगा, और उसके बाद जो है उसको ष्टुत्व हो जाएगा आपका जो है। और एक यहाँ पर जो है दूसरा सूत्र है मूर्धन्यादेश करने वाला, नु विसर्जनीय शर व्यवाये भी, यद्यपि यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति नहीं है, आदेश प्रत्यय हो, परंतु ये सूत्र आके कहता है नुम विसर्जनीय शर व्यवाये भी, अर्थात नुम विसर्जनीय और शर इनके व्यवधान रहने पर भी इण और कवर्ग से पर जो सकार है उसको शब्द होता है या मूर्धन्यादेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब पिपठी शु रहेगा तो उस समय भी यहाँ पर शर का व्यवाय हो गया, पिपठी सु में यहाँ पर विसर्जनीय का व्यवाय हो गया अर्थात व्यवधान हो गया, इसलिए दोनों व्यवधान रहने पर भी नुम विसर्जनीय शर व्यवाय सूत्र के द्वारा वहाँ सकार को अर्थात दंत सकार को मूर्धन्यादेश अर्थात मूर्धन्य शकार आदेश होता है। तो विपठीषु, विपठीषु ये दो प्रयोग बनते हैं। अगला आपका सूत्र जो है प्रयोग है चिकीर्ष, चिकीहि बनना है, तो चिकीर्ष शब्द है, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, और चिकीर्षति इति चिकीहि, तो चिकीर्ष शब्द है, उससे यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे
चिकीर शब्द भी यहाँ पर भी अन्यो भी दृश्यते सिद्ध से क्विन प्रत्यय उनका सर्वापहार लोप प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति सुकाहल आदि लोप हो गया पद संज्ञा के बाद। चिकीर्ष ऐसा शब्द रहेगा। चिकीर्ष इस शब्द अवस्था में यहाँ जो सकार है अंत में उसका संयोगांत नहीं, उसका एक सूत्र है रात सस्य। तो रात सस्य कहता है कि रेफ से पर यदि संयोगांत लोप हो तो सकार का ही हो। तो इस नियम के आधार पर संयोगांत लोपा अर्थात राजस्य इस सूत्र के व्यवस्थानुसार संयोगांत लोपा सूत्र के द्वारा संयोगांत का जो पद है उसका अंत जो स है उसका लोप हो जाएगा। चिकीर रूप बनता है और इस रेप को विसर्ग हो जाता है चिकी ही ऐसा रूप बनता है। तो चिकी ही चिकीर्षो चिकीर्षः, हे चिकी हे चिकीर्षो हे चिकीर्षः, चिकीर्षम चिकीर्षो चिकीर्षः चिकीर्षा चिकीर्भ्याम। यहाँ पर भी चिकीर्ष भ्याम है, पद संज्ञा होगी। संयोगांत श्लोपा सूत्र से राजस्य सूत्र की सहायता से सकार का लोप होगा और चिकीर भ्याम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ भ्याम परे है, खर परे है नहीं, इसलिए रेप को यहाँ विसर्ग होगा नहीं, खरवसानी विसर्जनीय सूत्र से। तो चिकीर भ्याम चिकीर भी चिकीर शे चिकीर भ्याम चिकीर भ्या चिकीर्षः चिकीर भ्याम चिकीर भ्या चिकीर्षः चिकीर्षोः चिकीर्षाम चिकीर्ष चिकीर्षोः। अब यहाँ क्या बनेगा? चिकीर्षु कैसे बनेगा भाई? यहाँ पर भी रेप को विसर्ग होना चाहिए, खरवसानी और विसर्जनीय। खर परे यहाँ पर श है, उसको विसर्ग होना चाहिए। तो क्यों नहीं विसर्ग हुआ? यहाँ पर रेप क्यों हो गया? जैसे पिपठी शु ये दो रूप बने, वैसे चिकीर्षु चिकीशु चिकीशु ऐसे दो रूप यहाँ भी बनना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो कहा यहाँ एक सूत्र है और वो सूत्र है आपका रोह सुपी। रोह सुपी का अर्थ है कि जो है सुपभिन्न जो है शब्द, तो रोह सुपी ये सूत्र है, ये कहता है कि अगर शुभ पर रहते रेप को विसर्ग हो तो रू संबंधी जो रेप है उसी को विसर्ग हो, अन्य को ना हो। यहाँ जो रेप है चिकीर का वो रू संबंधी रेप नहीं है, तो इसलिए इस रेप को यहाँ विसर्ग नहीं होगा। विसर्ग ना होने कारण रेप का स्वरूप रेप के रूप में रहेगा। तो रोह सुप ये जो सूत्र है ये कहता है सुप परे रो 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 रेफस्य विसर्ग नान्यस, इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं हुआ। तो चिकीर्षु ऐसा ही प्रयोग बनता है। केवल यही इसी एक प्रयोग के कारण चिकीर्ष शब्द का शकारांत शब्दों में पृथक स्थान दिया गया, नहीं पिपठी शब्द के समान ही इसके भी रूप जो आगे बाकी सब चलते हैं, तो इसलिए इसको देने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु चिकीर्षु एक, वहाँ पिपठीषु दो रूप बनते हैं, यहाँ चिकीर्षु एक रूप बनता है और रूप बनने का मुख्य कारण है रोह सुप ये सूत्र। तो इस तरह से शकारांत शब्दों का विवेचन पूर्ण होता है। अगला विवेचन आप आ रहा है आपका मूर्धन्य शकारांत, दंत तालव्य शकारांत हो गया, मूर्धन्य शकारांत शब्दों का विवेचन हो गया। अब दंत सकारांत शब्द हो गया। अब इसके बाद दंत सकारांत के बाद पूरा हलंत पुल्लिंग के जितने शब्द हैं उनका विवेचन की पूर्णता बनती है। तो सकारांत शब्दों में सर्वप्रथम जो शब्द उपस्थित होता है वो विद्वस् शब्द है। तो विद्वस् शब्द जो है यहाँ पर यह है, और विद्वस् शब्द ये क्या है? ये सकारांत है, क्योंकि विद शब्द से विदो शतुर्वा, तो यहाँ पर विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय होता है और क्षत्रि प्रत्यय के स्थान में वसु आदेश होता है। विदो शतुर्वा, तो यहाँ विदो शतुर्वसु ऐसा, वसुवा नहीं, विदो शतुर्वसु, इससे यहाँ पर वसु आदेश वसु आदेश होता है। वसु तो होने से क्या बनता है?
विदवसु बनता है, उकार की संज्ञा विदवस। तो विदवस ये शब्द है। विदवस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे कृतध्य समास कृदंत मान करके, विदवस प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रथमा विभक्ति एकत्व अक्षर एक वचन सु, विदवस्सु कार की संज्ञा विदवस्सा। पद संज्ञा करेंगे। पद संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर सूत्र लगेगा जो है, और वो सूत्र है आपका उगिदिचाम सर्वनास्थाने चा धातु। तो यहाँ उगित है क्योंकि वसु हुआ है, तो उगित है इसलिए नुम होगा। कहाँ होगा? अंत्यज को होगा। अंत्यज कौन है? वाका। तो उससे पर यहाँ नुम का विधान हो गया, उकार मकार की संज्ञा होगी, विद्वंस बन गया आपका शब्द। विद्वंस इस शब्द की अवस्था में यहाँ पर क्या होगा कि विद्वंस स, इस अभी यहाँ पर सा का लोप नहीं करना है, क्योंकि सर अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ाएगा। इसलिए यहाँ पर अत्न जो है शांत महतः संयोगस्य, शांत संयोग महतश्च यो नकारः तस्य उधाया दीर्घ संबुद्धो सर्वनावस्थाने। तो यहाँ पर क्या है? शांत संयोग है, न सा का संयोग है यहाँ। तो शांत संयोग है, और उस शांत संयोग का यह नकार है यहाँ पर। उस नकार में उपधा कौन है? तो वा का आ है, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो विद्वान स बनेगा। अब यहाँ पर आप हलंग आदि लोप करेंगे सा का, तो विद्वान स बनेगा। सा का जो है आप संयोगांत लोप कर देंगे, विद्वान बन जाएगा। और तो इस तरह से विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, संबोधन में हे विद्वन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर दीर्घ करने वाला जो सूत्र है तो शांत महता संयोगस्य, तो शांत महता संयोग संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ का विधान करता है, तो इसलिए संबुद्धि जहाँ रही वहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो हे विद्वन, हे विद्वांसो, हे विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, इतना आपको बन गया। जब आप शस विभक्ति लाते हैं, विद्वन, विद्वंस, विद्वंस शस बनता है, शकार की संज्ञा अस, विद्वंस अस। विद्वंस अस यहाँ पर अब क्या होगा? भव संज्ञा हो जाएगी। सूत्र है आपका ये भव, यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न, स्वादि प्रत्यय परे रहते पर पूर्व की भव संज्ञा होती है। यहाँ पर क्या है? यकारादि है कि अजादि है, अजादि प्रत्यय है, अस शस है, तो अस बचा उसका। सर्वनाम स्थान भिन्न है, उसके परे रहते पूर्व कौन है? विद्वस, उसकी भव संज्ञा कर देंगे। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा वसोह संप्रसारण। ये कहता है वस्वंतस्य भस्य संप्रसारण विषय। तो भव संज्ञक जो वस्वंत शब्द, उसको संप्रसारण होता है। तो वस्वंत शब्द कौन है यहाँ पर? भव संज्ञक, तो विद्वस शब्द है, तो उसको संप्रसारण हो। तो किसको होगा? वस को संप्रसारण होता है, वसोह संप्रसारण लिखा है, वस को संप्रसारण। वसवंत में वस को संप्रसारण हो, तो वस में वाह है, वाह को संप्रसारण क्या होगा? ऊ हो जाएगा। तो विद ऊ अस अस ऐसा बनेगा। सूत्र लग जाएगा संप्रसारणाच, संप्रसारणादच पूर्व प्रयोग, पूर्व में का देश स्यात्। तो संप्रसारण है ऊ, उसे अच पर रह कौन है? अस का आ, तो क्या हो गया? वहाँ पर पूर्व जो है पूर्व रूप हो गया। तो पूर्व में कौन? ऊ, तो ऊ और आ के स्थान में ऊ हो जाएगा, तो विद उस अस बनेगा। वर्ण सम्मेलन कर दिए तो विदुस अस, और मिल जाएगा तो विदुषस, और जो सस वाला सा है उसका रुत विसर्ग कर दीजिए, और उसे पर जो है वो शा होने के कारण चूंकि वो प्रत्यावय सकार है इसलिए उसको शत्व हो जाएगा। तो विदुषस सकार को विदुषा, ये शस में बनेगा। टा में विदुषा, और जब भ्याम आएगा तो विद्वस भ्याम है। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा जो है, पहले सूत्र आपके साथ वसु स्रंस ध्वंस स्वन डुहाम दह, तो यहाँ पर वस्वंत शब्द है विद्वस, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको दकारांत आदेश होगा। तो कहाँ होगा दकारांत? सा के स्थान में होगा, क्योंकि ये सबसे अंत में सा है। तो विद्वस शब्द है, सा को दा होगा तो विद्वद भ्याम बन जाएगा।
विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विदुषो विदुषाम विदुष विदुषो विद्वत्सु। तो इस तरह से ये विद्वत् शब्द का जो सकारांत है, दंत सकारांत है, इसका रूप चलता है। और इसके पश्चात आपका दूसरा शब्द आता है पुमस शब्द, जिसका पुमान पुमान स्वरूप आप चलाते हैं। कैसे बनेगा ये पुमान शब्द? तो पातीति पुमान, जो सबकी रक्षा करे वही पुमान, वही पुरुष कहा जाता है। इसलिए जो सबकी रक्षा नहीं कर सकता है किसी भी रूप में, वह पुमान कहने का अधिकारी नहीं। पातीति पुमान, पा धातु से डुमसुन प्रत्यय होता है उणादि का, तो पा डुमसुन बनता है। डुमसुन में डकार की संज्ञा हो जाती है, तो उम सुन में उकार और सुन में उकार और नकार की संज्ञा है, तो उमस इतना बचता है। और पा का जो अ है उसका जो है डित्व सामर्थ्यात बहुत संज्ञा न होने पर भी यहाँ पर टी का लोप हो जाए तो पा में टी है, आ उसका लोप हो जाएगा, पा मिल जाएगा उमस के ऊ में, तो पुमस शब्द बनता है। अब ये पुमस शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु विभक्ति लाएंगे, पुमस सु बनेगा, उकार की संज्ञा पुमस सा। अब यहाँ पर भी उगदेचाम सर्वण स्थान चा धातु से आप नुम करेंगे, तो पुम नुम सा सु, उकार की संज्ञा स। नुम में उकार मकार की संज्ञा है तो पुमंस स बन जाएगा। जब पुमंस सा हो गया तो सूत्र लगेगा शांत महता संयोग से। यहाँ पर शांत संयोग है, ये महत शब्द है तो शांत संयोग है। उसका नकार कौन है यहाँ पर? तो ना है, यहाँ पर पुमंस में ना है। उससे पूर्व उपधा कौन है? तो माँ का आ है, इसलिए माँ के आ को दीर्घ हो जाए तो पुमांस सा बनेगा। जब पुमांस स ये बन गया तो यहाँ पर स जो है आपका सु वाला सा, उसका हलंगिया भी दीर्घा से लोप हो जाएगा। और जो प्रकृति का सा है पुमांस वाला सा, उसका जो है संयोगांत से लोपा से लोप हो जाएगा, तो पुमान ऐसा रूप आपको बनेगा। तो इस तरह से पुमान, और जब औ विभक्ति आएगी तो पुमंस सा है, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो संतच्छा धातु तो नहीं शांत महता संयोग से जैसे पहले हुआ था, तो पुमांस औ बनेगा। अब ये जो ना वहाँ पर बीच में बैठा हुआ है, इसको नश्चा पदांत झर सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा, तो पुमांस औ पुमांसौ पुमांसः। संबोधन में क्या होगा? संबोधन में क्या रूप बनना चाहिए? तो हे पुमन ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि जो दीर्घ करने वाला शांत महता संयोग से सूत्र है वो संबुद्ध भिन्न श्रावण स्थान पर रहते ही दीर्घ करता है। तो ये संबुद्धि है, सु की संबुद्धि संज्ञा होती है, एक वचन संबुद्धि, इस कारण से उसके परे रहते यहाँ दीर्घ नहीं होगा, तो ह्रस्व ही हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसा रूप बनेगा। द्वितीय पुमांसम पुमांसौ, और जो शस विभक्ति आएगी, शस में शकार की संज्ञा अस, पुमस अस ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ जो है अच्छा, एक चीज और है, यहाँ इन्होंने लिखा है पुंसो सुंग सर्वस्थाने विवक्षते पुंसः असुंग स्यात्, तो असुंग आदेश हो जाता है। तो असुंग आदेश होने पर, जैसे पुंस शब्द है, पुंस शब्द है, पुंस शब्द में यहाँ पर असुंग आदेश होगा, तो असुंग है ङित, तो ङित होने के कारण ये अंत्य को होगा। तो अंत में कौन है? जो है सा है, तो सा को यहाँ पर असुंग आदेश हो जाएगा, तो पुमस बनेगा, क्योंकि पुमस शब्द है और यहाँ असुंग हो जाएगा, तो सर्वस्थाने विवक्षिते पुंसः असुंग स्यात्, इसको असुंग आदेश हो जाएगा।
तभी इसका बाद ये इसको असुंग होने से और नुम होने पर इसको पुमांस बनाएंगे इन्होंने। तो ये इस तरह से इन लोगों ने इसको यहाँ सिद्ध किया है। तो पुमस शब्द है, फिर से इसको एक बार सुन लें। पुमस शब्द है क्योंकि यहाँ पर डुमसुन प्रत्यय हुआ है। डुमसुन में यहाँ यदि पुमस शब्द बनता है और सुव्यक्ति आएगी, सर्वनाम स्थान परे है यहाँ पर, और ये सर्वस्थान जो है ये संबुद्ध भिन्न सर्वनाम स्थान होकर के प्रत्येक सर्वनाम स्थान को इन्होंने लिया है उस असुंग सूत्र में, इसलिए सर्वनाम स्थान पर रहते सर्वत्र असुंग होगा। गीत होने के कारण वो अंत में होगा और पुमस यही शब्द स्वरूप बनेगा उसका। और पुमस का जो है पूरा रूप आपका पुमान, पुमांसो, पुमांसा, ये इस तरह से बनेगा। जब यहाँ पर शस विभक्ति आएगी तो पुमस अस ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर डुमसुन जो प्रत्यय होता है वो डुम में म का हल होता है, डुमसुन, इसलिए यहाँ पर असुंग हुआ है। तो असुंग सौ के जब होगा तो म पूरा अस के आव मिल जाता है, तो ये पुमस ऐसा स्वरूप बनता है। डुमसुन प्रत्यय न होकर के डुमसुन प्रत्यय है, तो स इतना शेष रहता है, इसलिए स ऐसा सिस्टम बनेगा। और असुंग होने पर वो पुमस ऐसा पूरा स्वरूप बनता, तब जाके पुमान, पुमांसो, पुमांसे रूप बनता है। और इसीलिए जब शस विभक्ति होती है तो पुंस अस ऐसा रहता है, और यहाँ पर किसी सूत्र की प्राप्ति है नहीं, इसलिए पुंस अस और वर्ण सम्मेलन पुंस, पुंसस, सकार का रूप पुंसः बनता है। तो इस तरह से यहाँ इसका स्वरूप है। डुमसुन प्रत्यय है पाधातु से, जिसे पुंस ऐसा रूप बनता है। सर्वनाम स्थान पर रहते इसको पुमस जो है असुंग आदेश होता है, अंत में सा है, सा को अशुंग होने से पुमसुंग बनता है, उकार गकार की संज्ञा पुमस, और नुमा वगैरह होकर के पुमान, पुमांसो, पुमांसा, और हे पुमन, हे पुमांसो, हे पुमांसा, पुमांसो, पुमांसो, और शस परे रहते चूंकि कोई आदेश नहीं तो इसलिए पुंस का पुंस है, और अस मिलने पर पुंसस, सकार को पुंसा। टा में पुंसा, पुम और भ्याम लगाएंगे तो पुंस भ्याम, पद संज्ञा होगी संयोगांत श्लोपा से, सकार का लोप हो जाएगा, और माँ को जो है अनुस्वार और परसवर्ण हो जाएगा, तो पुम भ्याम रूप बनता है। तो पुम भ्याम पुंभी, पुंसे, पुम भ्याम पुंभ्या, पुंसा, पुम भ्याम पुंभ्या, पुंसा, पुंसोह, पुंसाम, और पुंसी, पुंसोह और पुंसु रूप बनता है। यहाँ पर भी माँ को अनुस्वार परसवर्ण अनुस्वार हो जाएगा, पुंसु रूप बनता है। तो इस तरह से ये पुमान शब्द का स्वरूप है, और इसमें पा धातु से डुमसुन होकर डुमसुन रूप होता है, माँ हल रहता है वहाँ पर, और तभी जो है वहाँ असुंग होने पर ही पुमान, पुमांसो स्वरूप उसका होता है। इसके अनंतर दूसरा जो सकारांत शब्द है वो उशनस शब्द है। उशनस ये शब्द जो है ये जो है शुक्राचार्य का वाचक है। उष्ण शब्द से आप सु विभक्ति लाएंगे, उष्ण सु बनेंगे, उकार के संग उष्ण स। अब यहाँ पर भी जो है सूत्र लग जाएगा आपका ऋदुसनस्पृदंसोने हसाम च, इस सूत्र से सु के पर रहते यहाँ पर अनंग आदेश हो जाएंगे। तो होने से अंत कौन है, स है, सा को अनंग होगा, नकार और नकार घटक आकार की संज्ञा लोप पर जो रूप आपका बनेगा तो उशनन रूप बनेगा। तो उशनन इस अवस्था में यहाँ पर सु के परे रहते तो सर्वसार चा संबुद्धौ सूत्र से यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो उशनान सा रूप बनेगा, सा का हलंग्या लोपन हो जाएगा, और ना का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, उशना ऐसा रूप बनेगा। और औ में उशनसौ, जस में उशनसा, और संबोधन में क्या होगा, तो रिद सनोस्पर दंसोरे हसाम च, ये सूत्र यहाँ लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वह संबुद्ध भिन्न सर्वनाम स्थान संबुद्ध भिन्न सु परे रहते ही खाली उसका विधान होता है। तो इसलिए संबुद्ध भिन्न सु जब रहेगा तभी होगा, तो यहाँ संबुद्ध भिन्न सु तो है नहीं, संबुद्धि है, इसलिए उस सु के पर रहते यहाँ अनंग आदेश नहीं होगा ऋदुसनस्पृदस्य सूत्र से। तो इसलिए यहाँ वार्तिक आ गया, अस्य संबुद्धौ वानंग नलोपश्च वा वाच्यः। ये कहता है कि इसके संबोधन में संबुद्धि परे रहते, उष्ण शब्द से संबुद्धि परे रहते, उष्ण शब्द को अनंग आदेश होता है विकल्प से,
और साथ में नकार का लोप भी विकल्प से होता है। तो जब अनंग हो जाएगा तो उशनन स बनेगा आपका, सा का हलंग्याज लोप कर दीजिए और नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप कर दीजिए, तो उशन हे उशन बन गया। जब नकार का लोप नहीं हो, चूंकि विकल्प से होता, हे उशनन बन जाएगा। और जब अनंग आदेश ही नहीं होगा तो हे उशनस रहेगा, सकार को रुत्त विसर्ग हो जाए, हे उशना। इस तरह से ये 3 रूप बनते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। उष्ण शब्द है, संबोधन में सु विभक्ति आएगी, उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी, हे उशनस सा रहेगा। यहाँ पर असुद्ध वानंग नलोपस्वा वाच्य इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर अनंग आदेश होगा, अंगित होने से अंत सा को होगा और उशनन रूप बनेगा। इस वार्तिक के द्वारा ही विकल्प से नकार का लोप हो जाएगा, तो हे उशन, हे उशनन। और जब अनंग आदेश ही नहीं हो तो उष्ण से सकार का रुत्त विसर्ग जो उष्णः बनेगा। तो इस तरह से, और सु का जो सकार है उसका लोप हलंग्याव्यो दीर्घास्त फल से ही हुआ, कोई दूसरा सूत्र यहाँ उपस्थित नहीं है जिसके द्वारा यहाँ पर लोप किया जा सके। औ में हे उशनसौ, हे उशनसः, और भ्याम में उशनस भ्याम। उशनस भ्याम में यहाँ पर जो स है उसको ससुर से रू होगा, हश्च से उत्त हो जाएगा, उष्णोभ्याम बनेगा रूप यहाँ। उष्णोभ्याम, उष्णो उशनो भी, उशनसे, उशनसा, उशनसा, उष्णोभ्याम उष्णोभि, उशनसे, उष्णो उष्णोभ्याम उष्णोभ्या, उशनसः, उष्णोभ्याम उशनोभ्यः, उशनसः, उशनसोः, उशनसाम, उशनसि, उशनसोः और उशनस्सु। यहाँ पर सकार को विसर्ग होगा और विसर्जनीय स के उसको सकार होगा, उष्णस्सु ऐसा रूप बनेगा। तो इस तरह से ये उशनस शब्द का स्वरूप हुआ। अगला शब्द है अनेहस शब्द, ये भी सकारांत शब्द है। अनेहस शब्द का अर्थ होता है काल, कालवाची शब्द है। तो अनेहस शब्द से भी यहाँ पर जो सुविभक्ति लाएंगे तो सुविभक्ति परते ऋदुस्नस्फुरिदंशों ने हसाम च सूत्र से अनेहस शब्द को भी यहाँ पर अनंग आदेश हो जाएगा, तो सा को अनंग हो जाएगा, तो अनेहन रूप बनेगा, अनेहन सा। अब यहाँ पर भी सर्वसारचा संबोध से दीर्घ कर दे, अनेहान सा, सा का हलंग्या लोप, नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप करके के अनेहा रूप बनेगा। औ में अनेहसौ, अनेहसा। संबोधन में यहाँ पर कोई सूत्र नहीं, न कोई वार्तिक, इसलिए हे अनेहस सकार जो है सु का हलंग्याल लोप, सा का रुत विसर्ग होकर हे अनेहा ऐसा रूप बनेगा। और द्वितीया में अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसः, टा में अनेहसा, भ्याम में अनेहो भ्याम, अनेहो भी, और इसी प्रकार अनेहसे, अनोहभ्याम, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसः, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्यः, अनेहसः, अनेहसोः, अनेहसाम, अनेहसि, अनेहसोः और अनेहस्सु। जैसे आपको उष्ण शब्द का स्वरूप है पूरा लगभग उसी तरह का है। इसका जो इन्होंने अलग से उल्लेख किया है, तो क्यों किया इसको इन्होंने, तो एक सूत्र का अलग स्वरूप दिखाने के लिए, क्योंकि इस शब्द की चर्चा ऋदुस्नस्फुरिदंशों ने हचाम से इस सूत्र में आई है, तो इसलिए उसका अलग से ज्ञान कराने के लिए इसका पाठ किया गया। ये नहीं तो उष्ण शब्द और अनेह शब्द के दोनों के रूप समान स्वरूप में चलते हैं, कोई अंतर नहीं। इसके बाद सकारांत दूसरा शब्द है आपका वेधस शब्द। वेधस शब्द ये ब्रह्मा का वाची वेधस शब्द है, इसका भी वेधस शब्द है। यहाँ पर किस सूत्र की प्राप्ति में वेधस है, सुविभक्ति आएगी, वेधस सा बनेगा। और यहाँ पर जो है शांत महता संयोगस सूत्र के द्वारा यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो वेधास स बनेगा। और जो है सकार का जो है जो सु का सा है उसका हलग्याल लोप, और ये वेधस का जो सा है उसको रुत्त विसर्ग हो जाएगा, तो वेधाः, वेधसौ, वेधसः, हे वेधाः, हे वेधस, हे वेधाः रूप बनेगा। नहीं, ये तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर वेधस शब्द है,
वेद शब्द में संबोधन में हे वेधा ही यहाँ वही, चूँकि यहाँ पर जो है शांत माता संयोग सूत्र लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हे वेधा, हे वेधसौ, हे वेधसा, वेधसम, वेधसौ, वेधसा, वेधसा, वेधोभ्याम, जैसे अनेहोभ्याम बनता है उसनोभ्याम बनता है, उसी यहाँ पे सत्सुरुत्व उत्त गुण वेदोभ्याम वेदोभिः, और वेधसे वेदोभ्याम वेदोभिः, वेधसा वेदोभ्याम वेदोभिः वेदोभ्यः, और वेधसे वेदोभ्याम वेदोभ्यः, वेधसा वेदोभ्याम वेदोभ्यः, वेधसा वेधसो वेधसाम, वेधस वेधसो वेधस्सु। तो इस तरह से ये रूप बनेगा। और अंतिम शब्द है इस प्रकरण का, और वो आपका शब्द है जो है अदश शब्द। इदबे तदो सन्निकृष्टे अदह विप्रकृष्टे, जो दूर में हो और उसके लिए व्यवहार जो है अदश शब्द का होता है, और जो नज़दीक में हो उसके लिए एतत् शब्द का, इदम शब्द का, अयम आगच्छति, जो जिसको आप देख रहे हो तो बोलते हैं, और अदस शब्द का जो दूर होता है, असौ तत्र वर्तते, इस रूप में इसका प्रयोग होता है। तो अदस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति अदस्सु बनेगा, उकार की संज्ञा अदस सा बने। अदस स इस अवस्था में यहाँ पर सकार का जो है तदाय नाम से अत्व प्राप्त होगा, उसको बात करके यहाँ पर सूत्र आ गया अदस औसुलोपश्च। ये सूत्र कहता है कि अदस को औकारांतादेश होता है, सु के परे रहते हैं, और सु का लोप भी होता है। तो अदस शब्द है, सुविभक्ति है। यहाँ अदस में इस सूत्र के द्वारा स के स्थान में औ आदेश हो गए और सु का लोप भी हो गया। तो अद औ बन गए, वृद्धि से वृद्धि कर देंगे तो अदौ बन जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगा तदोसा सावनंत्यो, तकार और दकार को सकार होता है, अनंत तकार दकार हो, तो अनंत तकार है यहाँ की दकार है, यहाँ दकार है, उसको स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, असौ रूप बन गया। तो इस तरह से ये असौ रूप बनता है। और औ विभक्ति आएगी, अदसौ बनेगा, तेदाज नाम से तो गुण से पर रूप कर देंगे, अद औ बन जाएगा, और वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी, अदौ बन जाएगा। जब अदौ यह स्वरूप बन गया तो यहाँ अब यहाँ जैसे लिखा तेदादित्वम पर रूपत्व, अर्थात अदस औ है तो अदस में जब सा को आप अत्व गणेंगे तो अत्व गुण से पर रूप हो जाएगा, तो अद औ बनेगा, वृद्धि से वृद्धि करके अदौ। अब सूत्र लग जाए अदसो शेर दादु दोमा, अदसः अशान्तस्य दात परस्य उदूतवस्थः दस्य मश्च, अर्थात अदस शब्द संबंधी अशांत से पर जो दकार, तो अशांतस्य अदसः माने अदस शब्द को सकारांत नहीं होना चाहिए, तभी ये सूत्र लगेगा। और असंत कब रहेगा, माने असकारांत कब रहेगा, जब तेदादी नामा से अत्व तो गुण से पर रूप हो जाएगा। अगर वो सकारांत है तो ये सूत्र नहीं लगता है, इसीलिए नपुंसक लिंग में नहीं लगता है, अदह ऐसा रूप बनता है वहाँ पर, नहीं वहाँ पर भी होना चाहिए था। तो अगर वो सकारांत है तो नहीं लगेगा, असकारांत जब रहेगा तभी लगेगा। इसलिए यहाँ पर अद कैसा है, असकारांत, इस कारण से यहाँ पर दा को माँ हो जाएगा, और यहाँ पर उत ऊत ऐसा लिखा है, माने ह्रस्व स्थान में ह्रस्व अगर कोई है उसके स्थान में उत होगा, और दीर्घ है उसके स्थान में ऊत होगा। तो सूत्र में तो लिखा है अदसो शेर दात उह दो मह, अर्थात अदर असंत जो असकारांत जो अदस शब्द उससे पर जो आकार उसको ऊ होता है,
और दकार को मा होगा। तो दात उ, तो दात द से पर, द से पर जो वर्ण कोई भी हो, आकार नहीं है, कोई भी वर्ण हो उसको उ होगा। अगर ह्रस्व है तो उ, दीर्घ है तो उ होगा। तो ये दो कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्योंकि सूत्र में तो खाली उ लिखा हुआ है। अदसो शेर दात उ दो माह का यहाँ पर जो उ है वो नपुंसक लिंग है। क्यों नपुंसक लिंग? यहाँ पर दो उ का समाहार हुआ। ऊच ऊच अनेहो समाहार उ, ऐसा वही उ यहाँ पर है। और जब उसका व्याख्यान करेंगे तो ऊत उत, ऐसा दो रूप होगा। दीर्घ स्थान है दीर्घा और ह्रस्व स्थान है ह्रस्वा। तो इसका ज्ञान हम कैसे करेंगे कि ह्रस्व के स्थान में ह्रस्व ही हो, दीर्घ के स्थान में दीर्घ ही हो? इसके लिए भी तो कोई नियम होना चाहिए। तो कहा नियम है इसका। कौन है? क्योंकि यहाँ पर संतस्य आदसः दात परस्य उत ऊतवस्थः, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होता है। तो यहाँ सादृश्य हम क्या लेंगे? तो सादृश्य लेंगे यहाँ प्रमाणकृत सादृश्य। तो प्रमाण क्या है? यहाँ पर मात्रा ही प्रमाण है। एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा, ये प्रमाण है। तो एक मात्रिक के स्थान में एक मात्रा वाला उ होगा और द्विमात्रिक के स्थान में द्विमात्रा वाला उ होगा। यह मत यहाँ पर जो है प्रमाणकृत सादृश्य के द्वारा अदसो शेर दादु दो मह सूत्र से ह्रस्व के स्थान में ह्रस्व उ का, जो ह्रस्व अच है उसके स्थान में ह्रस्व उ, जो दीर्घ अच है उसके स्थान में दीर्घ उ का विधान होगा। इसलिए यहाँ पर अदौ में जो औ है क्या है? द्विमात्रिक है, दीर्घ है। क्योंकि एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्व भावात, ए चीज क्या है? इसमें ह्रस्व नहीं होता है। तो ह्रस्व न होने के कारण यहाँ जो है आपका औ दीर्घ है, दीर्घ होने से उसके स्थान में दीर्घ उ का विधान हो जाएगा। तो और दा को म हो जाएगा तो अमू ऐसा रूप बनेगा, असौ अमू। और जब जस विभक्ति आएगी अदस जस बनेगा, जकार की संज्ञा अस, अदस अस। अब यहाँ क्या करेंगे आप? तो यहाँ तेदाज जहाँ से अत्व किया तो गुण से पर रूप होगा, अद अस बना। और चूंकि सर्वनाम संज्ञा है तो जसा शी आ जाएगा, जस के स्थान में सर्वनाम से संज्ञा से भीत जो जस के स्थान में शी आदेश हो जाएगा, शी आदेश हो गया। शकार की संज्ञा हो गए, खाली ई बचा, आद ई, आद गुणा से गुण कर दीजिए तो अदे बन गए। जब अदे बन गया तो सूत्र यहाँ पर उपस्थित हो गया आपका एत ईद द्विवचन है। ये कहता है कि अदसः दात परस्य एतः ईत दस च मह बहुअर्थोक्तौ। जब बहुत तो अर्थ बतलाना हो ऐसी अवस्था में अदस शब्द संबंधी दकार से पर जो एत है अर्थात एकार है उसके स्थान में ईत होता है अर्थात दीर्घ ई का विधान होता है और दकार को मकार होता है। किंतु कब? बहुअर्थोक्तौ, जब बहुत अर्थ बताना हो अर्थात बहुत तो अर्थ बतलाना अभिलषित हो। इसलिए यहाँ पर जब अदे बने था तो इस सूत्र के द्वारा दा को माँ और ए के स्थान में दीर्घ ई का विधान हो गया तो अमी ऐसा रूप बन गया। तो अमी इस तरह से ये रूप है। हाँ, तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है एक प्रश्न होता है कि जो अदसो शेर दादु दोमह सूत्र है या एत ईद बहुवचने हैं, ये दोनों सूत्र कैसे हैं? ये निर्निमित्तक, हमारे किसी का निमित्त का नहीं है। तो विभक्ति उत्पत्ति के तत्काल बाद अदसो शेर दादु दोमह सूत्र से उत्तमत्व हो जाना चाहिए। जैसे अदस औ है तो हो जाएगा पहले, तो अमुस औ ऐसा स्वरूप बनेगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है?
तो उसको उत्तर इन्होंने दिया, पूर्वत्र सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्व। क्योंकि जितने भी हुए वो सपा सप्ताध्यायी संबंधित है। जैसे आपका जो है, या पूर्व त्रिपादी में जैसे आपका तदादि नामा से आप अत्व करते हैं, तो तदादि नामा से जो अत्व का विधान होता है वह जो है हाँ, तो तदादि नामा से जो अत्व का विधान होता है वह आपका एक मिनट, ये जो है 7वें अध्याय का सूत्र है। तो तदादि नामा से अत्व जो होगा वो 7वें अध्याय का सूत्र है। तो इसलिए उसके दृष्टि में अदसो से दादुमा सूत्र ये सब असिद्ध है, इसलिए पहले तो गुण से पररूप होगा। इसी तरह से वृद्धि विधान करने वाला जो सूत्र है वृद्धिरेच, वो 6वें अध्याय का है। तो अर्थात ये जितने भी सूत्र हैं ये सब सपा सप्ताध्यायी के हैं। अदसो सिर दादोमा जो सूत्र है ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का है। इसलिए सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में इसके असिद्ध होने के कारण यहाँ इससे अदसो सिर दादोमा इस सूत्र के पहले जो अन्य कार्य हैं वो पहले होंगे, बाद में इसकी प्रवृत्ति। इसलिए लिखा कि पूर्वोत्तरा सिद्धम इति विभक्ति कार्यम प्राक पश्चात उत्तमत्व। तो विभक्ति संबंधी जितना भी कार्य है वो पहले हो जाएगा। विभक्ति संबंधी पहला कार्य कौन है? विभक्ति परे रहते यहाँ पर जो है तेजा से अत्व होता है। फिर औ परे द औ जब बनेगा तो वहाँ पर जैसे आपका राम औ में वहाँ पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, नादि से निषेध होगा। फिर इसके बाद वृद्धि से वृद्धि होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रथम पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, नादि से निषेध होगा, और पुनः वृद्धि से वृद्धि होगी तो अदौ बनेगा। जब ये संपूर्ण विभक्ति संबंधी कार्य हो गए तब अश्वश्रद्धा दोमा सूत्र से उत्तरमत होकर के अमू रूप बनता है। इसी तरह से जस के जब जसा से शी होगा, शकार की संज्ञा ई हो गई, गुण हो गया, अदे रूप बन गया। तो एत बहुवचने सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो है अमी ऐसा रूप बनता है। और संबोधन इसमें होता नहीं है, जैसे पहले कहा है तदादे संबोधन होना, से संबोधन का रूप बनेगा नहीं। अब इसी तरफ से अदश शब्द से आप द्वितीय व्यक्ति अम लाएंगे और तदानुसार तो गुण से पर रूप अद अम पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए, अदम बन गया। अदम इस अवस्था बना करके तो अद सो श्रद्धा दोमा सूत्र से उत्तमत कर देंगे तो अमुम रूप बन जाएगा। औ में अमु आप बना ही चुके हैं। और जो शस विभक्ति लगाएंगे, शकार की संज्ञा अस, तो अदस अस बनेगा। अदस में सा को अत्व तो गुण से पर रूप कर दे, अद अन बन गया। अब यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो अदान ऐसा बन जाए, जैसे रामान बन जाता है। अब यहाँ पर सूत्र लग जाए अदसो से दादोमा, तो दकार को मकार और आकार को ऊकार हो गया तो अमून रूप बन गया। इस प्रकार ये बन जाएगा। इसके पश्चात अब आपका है ट विभक्ति। तो ट विभक्ति जब आएगी, आदश ट टकार की संज्ञा अ, आदश अ, तेदाज नाम से अत्व, अतो गुण से पर रूप हो गया तो अद आ बना। अब अद अ इस अवस्था में इसके यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ
अद आ इस अवस्था में विभक्ति संबंधी कार्य के हो जाने के कारण यहाँ पर उत्तमत्व हो जाएगा। तद जो है अदसो से दादोमा सूत्र से तो अमु आ बन जाएगा और अमु आ के पश्चात यहाँ घी संज्ञा हो जाएगी और घी संज्ञा होने से आंगो नास्त्रियाम सूत्र से यहाँ पर ट के स्थान में ना का विधान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अमु ना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, नास्त्रियाम सूत्र से टा के स्थान में आप ना करने चलेंगे तो पूर्वत्रा सिद्धम की दृष्टि से के अनुसार यहाँ आदर्शो सिरदादोमा सूत्र जो है, ये जो त्रिपादी है, ये असिद्ध हो जाएगा नाभाव कर्तव्यता में। तो अमुना रूप आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ ये सूत्र उपस्थित होता है नमूने, ये कहता है ना भावे कर्तव्य मुँह भावो ना सिद्ध। ना भाव की कर्तव्यता में उत्तमत्व असिद्ध नहीं होता है, तो असिद्ध नहीं होगा तो अमुना रूप आपका बन जाएगा। इसी प्रकार अदाभ्याम बना लीजिए उत्तमत्व करके, और जो है उत्तमत्व नहीं अदस्भ्याम है, सकार को त्रिदान सत्व गुण से पूर्व अदभ्याम सुपचा से दीर्घ अदाभ्याम, अब उत्तमत्व करके अमुभ्याम। इसी प्रकार आपका जो है जब भिस विभक्ति आएगी, अदस भिस त्रिदान गुण से पूर्व हो गया अद भिस बन जाएगी। अब यद्यपि यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि अतो विष ऐसे यहाँ आइस हो जाए तो ये आइस वगैरह जो आदेश है, इसी प्रकार जो है अद टा इस अवस्था में टांग से सान्यास्य सूत्र के द्वारा जो 9 विधान है, तो ये विभक्ति आदेश रूप विधान है, ये विभक्ति संबंधी कार्य नहीं, विभक्ति संबंधी को निमित्त मान करके होने वाले कार्य। तो इसलिए उनसे पूर्व जो है ये अदसो से दादोमा सूत्र से उत्तमत्व का विधान होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भिस को जो विभक्ति को निमित्त मान करके दूसरा कार्य होता है बहुवचने झल्ले, तो बहुवचने झल्ले से यहाँ पर एत हो जाएगा, आदे भिस बन जाएगा। और ये जो एत ईद बहुवचने सूत्र से यहाँ पर एक स्थान में दीर्घ ई का विधान हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अमी भी सकार करुत विसर्ग अमी भी। इसी प्रकार जो है गे विभक्ति है, तो अदस गे गकार की संज्ञा ए और अदस में तदान से अत गुण से परूप होगा, अद ए बन गया। अब यहाँ पर भी विभक्ति निमित्त कोई कार्य है नहीं, इसलिए यहाँ पर सुर दादोमा सुर उत्तमत्व हो जाएगा, तो आमू ए बन जाएगा। अब उकारांत होने के कारण इसकी घी संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा होने से यहाँ पर नहीं, घी संज्ञा नहीं, यहाँ पर इसकी सर्वनाम संज्ञा है, इसलिए सर्वनामना हंगे स्मयी, सर्वनामना स्मयी सूत्र से स्मयी आदेश हो जाएगा, तो अमुस्मयी। और इसके बाद अमुभ्याम अमीभ्या आदस्भ्यस रहेगा, तो गुण से पररूप हो गया, बहुवचन से एत हो जाएगा आदेभ्यस, और एत ईद बहुवचने सूत्र से ईद तो मत तो हो गया, अमीभ्य सकार से अमीभ्या। और अमुस्मात माने अदस्मात बना लीजिए और उत्तमत कर दे, तो अमुष्मात हो गया। इसी प्रकार जो है अमुष्मात अमुभ्याम अमीभ्या, और अदस्य बना लीजिए उत्तमत कर दे, तो अमुष्य हो गया। इसी प्रकार जो है अदयोह बना लीजिए उत्तमत करे तो अमुयो हो गया। और इसी प्रकार जो है अदेशाम बना लीजिए और उत्तमत करिए तो अदेभ्याम अमीशाम हो गया। इसी प्रकार जो है अदस्मिन बना लीजिए उत्तमत कर दिए तो अमुष्मिन, और आदेश बना लीजिए उत्तमत करे तो अमीश। तो इस तरह से असौ अमु अमी अमुम अमू अमून अमुना अमुभ्याम अमीभिः अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्माद अमुभ्याम अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीशाम अमुष्मिन अमुयोः अमीश। इस तरह से ये अदश शब्द के रूप चलते हैं। हम लोगों ने आज इस पर इसमें सकारांत शब्दों में जिनका हम लोगों ने ज्ञान किया,
सर्वप्रथम शब्द है वो आपका जो सकारांत शब्द है वो विद्वत शब्द है। इसके बाद पुंस शब्द है, दूसरे के बाद फिर उशनस शब्द है, और फिर उशनस के बाद अनेह शब्द, अनेह शब्द के बाद वेद शब्द, और वेद शब्द के सकारांत ये आपका आदर्श शब्द है। तो इस तरह से हलंत अनेक शब्दों का ज्ञान हम लोगों ने किया, हकारांत शब्द से लेकर के और सकारांत शब्द तक। हकारांत शब्द है लिह शब्द, और सकारांत शब्द आपका ये वेद शब्द है। और इसके साथ साथ में जैसे बताया गया है कि ह यकारांत कोई शब्द नहीं है, वकारांत को ह य व र, रकारांत शब्द आपको मिला, ह य व र ल लकारांत शब्द आपको नहीं है। तो ह य व र ल यम गणना में यकारांत नहीं है, मकारांत शब्द आपने पढ़ा। तो य ह ये तो य म ङ ङकारांत नहीं है, णकारांत कोई शब्द नहीं, मकारांत शब्द आपने पढ़ा। यम गणनम झभा में झकारांत शब्द नहीं है, भकारांत शब्द आपने पढ़ा। और घ ढ ध तो घकारांत कोई शब्द नहीं है, ढकारांत शब्द कोई नहीं, तो घ ढ ध और धकारांत शब्द आपको मिल गया। बुध शब्द आपका या अन्य शब्द फिर से इसी प्रकार जो है जब गणदा में जकारांत शब्द, ज ब बकारांत शब्द आपको नहीं मिला, ज ब ग ड डकारांत शब्द मिल गया आपका जब गणदास में। इसी तरह से आपका ख फ छ ठ में खकारांत कोई शब्द नहीं है, ख फ छ ठ ये कोई शब्द नहीं है, ख फ छ ठ थ थकारांत भी शब्द नहीं है, ख फ छ ठ थ। और आपका जो है चकारांत शब्द है, चटता टकारांत शब्द, चटता और तकारांत शब्द, और शकारांत शब्द मूर्धन्य शकारांत शब्द, दंत सकारांत शब्द। तो इस तरह से ये सभी शब्दों का जो संभव है, सिद्धांत कुंद यद्यपि अनेक शब्दों का उल्लेख है परंतु इसमें इतने शब्दों का है। तो आज यहीं पर इसकी पूर्णता प्रदान करते हुए यहीं पर आज का जो है शास्त्र चिंतन या शास्त्र का ये जो सत्र है यहीं पर पूर्णता होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।